अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। और वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अभी मैच जारी है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। डेविड मिलर के अलावा कोई बैटर खास खेल का मुजाहिरा नहीं कर सका और जनूबी अफ्रीका की बैटिंग अभी तक जारी है। आखिरी ओवर्स ही कुछ चल रहे हैं और अभी कुछ ही देर में पहली इनिंग भी इख्तिताम पजीर हो जाएगी, तो हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना टोटल स्कोर है और ऑस्ट्रेलिया को कितना स्कोर चेस करना है। तो अभी तक जो मैच की सूरत हाल रही है इस पर हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं? थैंक यू जी। और इजहार बाजवा भी हमारे साथ हैं। इजहार अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, सबसे पहले तो अभी तक जो मैच चल रहा है वो आपने देखे, कोई इतना खास स्कोर तो नहीं है, और टॉस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओबियसली आज का टॉस भी बहुत वाइटल था और हमें यही लगता था कि साउथ अफ्रीका की जितनी भी सक्सेस है वो पहले बैटिंग करके है। और हमने देखा कि इन्होंने जो 2 मैचेस चेस करके जीते भी बहुत मुश्किल से जीते, हमारे अगेंस्ट भी और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी ये काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल किया। तो इनकी जितनी विक्ट्रीज हमने देखी इस वर्ल्ड कप में वो सारी की सारी पहले बैटिंग करके थी। तो हमें नज़र आ रहा था कि ये एक एंटायरली डिफरेंट साइड है जब पहले खेलते हैं। बट आप जानते हैं कि इनके साथ जो टैग एसोसिएटेड है एज ए चोकर्स का, ये कभी भी जब नॉकआउट स्टेजेस में आते हैं तो क्लैप्स कर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये फिर इवेंट से बाहर हो जाते हैं। तो आज भी समहाउ ऐसे ही हमें ग्लिम्पसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे ही शुरू हुआ मैच, आल्दो के क्लाउडी वेदर था, बॉल थोड़ा सीम और स्विंग कर रहा था, बट जो इन्होंने अर्ली ऑन ऑलमोस्ट हार्डली 30 रन के ऊपर 30 ऑड पे 4 विकेटों का गिर जाना, दैट वाज डिजास्टर। अच्छा, वो विकेट की जो इनकी जो है विकेट का लॉस भी सिर्फ उस वजह से नहीं हो सकता कि काफी बॉल स्विंग कर रही थी और वेदर इफेक्ट कर रहा था। वेदर क्लाउडी था, बॉल सीम और स्विंग कर रही थी, डबल पेस के साथ भी आ रही थी और 4 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई। फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड की डेविड मिलर ने और क्लासन ने और बड़ी शानदार इनकी पार्टनरशिप लगी। बट जब क्लासन ने मोमेंटम को गेन करना शुरू किया, उस ओवर में 2 बाउंड्री भी लगाई। एक सीधी बॉल को वो समझे कि ऑफ ब्रेक हो रही है, बट वो सीधी रही और आउट हो गए। उसके बाद उसी ओवर में जॉनसन आउट हो गए, वो भी अच्छी खासे बैटिंग करते हैं। तो बट उसके बाद कभी वो रिकवर कर नहीं पाए। डेविड मिलर एक ऐसे बैटर हैं, हम सब जानते हैं कि डेविस्टेटिंग किस्म की बैटिंग करते हैं। आज उन्होंने अपने स्टाइल से हट के बैटिंग की क्योंकि रोल डिफरेंट था। तमाम टॉप ऑर्डर आउट हो चुका था, तो वो लोन सोल्जर के तौर पे हमें नजर आए। बड़ी शानदार सेंचुरी की उन्होंने। बट जहाँ हमें तेज रिक्वायर्ड था, साउथ अफ्रीका को रिक्वायर्ड था तेज 30-40 एंड में, अब लास्ट 3-4 ओवर्स में वो भी आउट हो चुके हैं। तो ये अब 8 विकेटें गिर चुकी हैं, 204-5 स्कोर है। तो मेरा ख्याल है कि इनका ये एक बड़ा टोटल तो ऑब्वियसली अब नहीं लगा सकते, बट एक फाइटिंग टोटल भी हम कह सकते हैं क्योंकि अंडर लाइट थोड़ी बॉल सीम और स्विंग करती है और विकेट वैसे भी डबल पेस के साथ है। बट अभी तक जो मैच गुजरा है, ऑस्ट्रेलियन आर द क्लियर फेवरेट्स और हमें लगता है कि वो इजीली इस मैच में तो हम कह सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल सकते हैं। अभी तक के तो यही लग रहा है, बट यू नेवर नो इन क्रिकेट क्या आगे होता है। बट अभी तक जो मैच हमने देखा है वो क्लियर डोमिनेंस है ऑस्ट्रेलिया की। 2019 में भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली हार गया। 2015 में भी। तो इजहार, इस बार आप क्या समझते हैं कि ये 2015 के तो वो चैंपियन है, 2015 के उसमें तो वो जीत गए थे। बिल्कुल जी वो दुनिया में देखते हैं तो सबसे कंसिस्टेंट साइड ऑस्ट्रेलिया ही है। टेस्ट चैंपियनशिप के अभी वो टाइटल विनर है, 2015 का वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं, 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो वो तो बेतहाशा टाइटल उनके पास है। बिल्कुल ऐसे। ये साउथ अफ्रीका की हार्ड लक के वो फिर एंड पे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जो वेदर की कंडीशन है उसको देखते हुए जो नेक्स्ट इनिंग है उसको आप कैसे देखते हैं कि पिच क्या बिहेवियर क्या होगा? इरफान में की बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका सीम मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल बैटिंग फर्स्ट, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने आज का जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला है उसको ज़्यादा इस चीज़ को फैक्टर इन किया। हालांकि जिस तरह के उस टाइम कंडीशंस था, बारिश भी मुतवक्को थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थे और पिच में नमी भी थी और बॉल जितना ज़्यादा मूव कर रहा था शुरू में और साथ ही साथ 2 पेस भी था, उस टाइम शायद उन्हें पहले बॉलिंग लेनी चाहिए थी। लेकिन उनका बैक ऑफ द हेड यही था कि हम पेस पे वाइल सेटिंग अप अ टारगेट हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और चेज में हम ज़रा सेमीफाइनल भी है, तो इसलिए जो उनकी स्ट्रेंथ है, जिस तरह उन्होंने ज़्यादातर मैचेस जीते हैं इस टूर्नामेंट में, उसको उन्होंने रिलाई किया। और मेरे ख्याल में एक गलत फैसला था, जिस तरह का कंडीशन थे वहाँ पहले उन्हें बॉलिंग लेनी चाहिए थी और पहले बॉलिंग लेते तो ये जिस तरह का इनका अटैक है साउथ अफ्रीका का, उनके पास मार्को एंसन है, बहुत अच्छी स्विंग करते हैं, रबाडा है, वो बड़े डिस्ट्रक्टिव बॉलर हैं, और वुड्जी है, वो भी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते थे। और अभी अगर सिर्फ इस मैच में ये है साउथ अफ्रीका, वो तो सिर्फ मिलर की इनिंग्स है। क्या शानदार उन्होंने खेलिंग की उन्होंने सिचुएशन के मुताबिक। और जब 22 पे 4 आउट हो गए और सिर्फ 11-12 ओवर हुए थे, तब तो लग रहा था कि शायद बिल्कुल ही चोक कर गए साउथ अफ्रीका और एक
कोलैप्स होने जा रहा है, 100 से नीचे टीम बुक हो जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन में जो मिलर और इसकी क्लासन की पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशल पार्टनरशिप थी। लेकिन वही बात, जहां उन्होंने मोमेंटम एक दफ़ा गेम में वापस तो आ गए, लेकिन जहां उन्होंने मोमेंटम खींचना था ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ एक अनलाइकली विकेट सोर्स मिली ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड एक पार्ट टाइम बॉलर है, रेगुलर स्पिनर भी नहीं है, लेकिन जो उनकी 2 बॉल्स थी जिन्होंने उसको क्लासन और बाद में मार्को येंसन को आउट किया, वो बड़ा क्रूशल थी। उसने दोबारा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। अभी फिर जब मिलर की सेंचुरी होगी थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिरी 2-3 ओवरों में वो एक चार्ज करेंगे और किसी तरह 250, 200 या 250 तक टारगेट स्ट्रेच करेंगे, और इतना स्कोर अगर साउथ अफ्रीका ने स्ट्रेच कर लिया तो इतनी पोटेंसी है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप में, जिस तरह मार्को येंसन है, रबाडा है और कोटजी है, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, अगर ऑन द डे बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं। किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए उनको खेलना आसान नहीं, और स्पिनर भी इन्होंने इस दफा एक्स्ट्रा खिलाया है, शम्सी को खिलाया और साथ केशव महाराज को। और आपने देखा है कि जो कलकत्ता की पिच है उस पर बॉल ब्रेक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आसान है टारगेट, लेकिन फिर भी साउथ ऑस्ट्रेलिया मतलब बॉलिंग के सामने फिर भी थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा इजहार यहाँ पर अगर आप डेविड मिलर की इनिंग की बात करें और मैक्सवेल को अगर हम देखें, तो मैक्सवेल ने तो मैच विनिंग इनिंग खेली थी। डेविड मिलर को आप मैक्सवेल से कंपैरिजन कर सकते हैं आज के मैच में? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि मैक्सवेल के साथ एक सेट बैट्समैन खड़ा हो गया था जिसने मैक्सवेल को एक किस्म का एक एंड होल्ड करके रखा हुआ था। मिलर को आज उन्होंने सिंगल हैंडेडली, जिस तरह इरफान भाई ने बात किया, एक अपनी तो उन्होंने पूरी एफर्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें साथ से सपोर्ट भी चाहिए था। जिस तरह क्लासन अगर उनके साथ मजीद खड़ा रहते, या मार्को येंसन है, वो भी बड़े डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, लोअर लेटर डाउन दी इनिंग्स में बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं, अगर वो सेट हो जाएं। या फिर कोटजी भी ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फिर आउट हो गए। फिर बाद में जो टेल है वो भी 1 बाय 1 आउट होते जा रहा है। अभी महाराज आउट हुआ है, तो इस वजह से अगर कोई उनके साथ खड़ा हो जाता तो शायद वो और स्कोर कर देते। तो अगर थोड़ा बहुत उन्हें सपोर्ट मिलता तो शायद इतना ज़्यादा उनके ऊपर भी प्रेशर ना होता हिटिंग करने का, और शायद और स्कोर साउथ अफ्रीका का स्ट्रेच कर जाते। तो इरफान, वही वाली बात जो हमने पहले की थी कि पिच का जो बिहेवियर है वो लाइट और वेदर और ड्यू को देखते हुए कोई सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को या साउथ अफ्रीका को, किस तरह? देखिए, जिस तरह हमने पहले मैच में की, तो सुबह नॉर्मली इंडिया की कंडीशन में बॉल सीम और स्विंग नहीं करता, सिर्फ क्लाउडी वेदर होने की वजह से विकेट में मॉइस्चर था, बारिश चलती जा रही है कुछ दिनों से, तो उस मॉइस्चर की वजह से पहले 10-12 ओवर में हमें बॉल सीम और स्विंग नजर आई। जैसे 10-12 ओवर खत्म हुए तो सीम और स्विंग खत्म हो गई। फिर स्पिनर की बॉल हमने देखी कि वो स्पिनर कोलकाता की पिच में एडन गार्डन में हमेशा स्पिन करती है बॉल। तो अब जब बात आएगी दोबारा सेकंड बॉलिंग के अंदर, तो पहले 10-12 ओवर हर कंडीशन में, मुंबई में भी ऐसा होता है, एडन गार्डन में भी होता है कि बॉल सीम और स्विंग करती है। तो ये एक आउटसाइड चांस है साउथ अफ्रीका के पास कि अगर वो किसी तरह पावर प्ले के अंदर 2-3 विकेट्स ले लेते हैं, तो उनके महाराज और शम्सी के पास इतनी स्किल है कि वो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। बट हैविंग सेड दैट कि ये टोटल इतना बड़ा नहीं है, मेयर आपको एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए कुछ 60-70 की, वो जब भी लगेगी तो फिर इजीली आप चेस कर पाएंगे। और अच्छी चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने ये की है कि स्टोइनिस की जगह स्टीव स्मिथ को दोबारा रखा है। इन्होंने लास्ट मैच में भी मिचेल मार्श के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, जब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले थे तो मैच जिताया। और ऐसा एंकर करने वाला प्लेयर होना चाहिए, और प्रेशर गेम के अंदर आपको सारे हिटर नहीं चाहिए होते। हिटर इनके पास ऑलरेडी 2 हैं, मैक्सवेल और मिचेल मार्श और वार्नर है। तो जब 3 आपके डेविस्टेटिंग किस्म के बैटर मौजूद हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि चौथा 5वां भी को डालें। इंग्लिश भी तेज खेलते हैं, तो आपके लबुशेन है और स्टीव स्मिथ है। अगर कोई कोलैप्स होता है कुछ है, तो ये 2 ऐसे बैटर हैं कि जो विकेट पे टाइम भी गुजारेंगे, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और रन्स भी साथ गैदर करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छी मूव है, बड़ी बैलेंस नज़र आई है स्टीव स्मिथ के आने के बाद, और उन्होंने लास्ट मैच जिताया भी है, वो कॉन्फिडेंस भी उनके पास होगा। तो एक अच्छी साइड नज़र आ रही है। और मेरा ख्याल है कि अभी जिस तरह मैंने पहले कहा कि अभी जो सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं ज़्यादा फेवरेट वही हैं, बट ये 10 ओवर बहुत क्रूशल होंगे। 10 ओवर में जो पहला पावर प्ले है उसमें अगर वो विकेट्स लेते हैं तो ऑब्वियसली वो मैच को अपनी तरफ लेके जा सकते हैं, बट अगर नहीं लेते तो फिर तो 1 साइडेड अफेयर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, अभी जो हम स्कोर देख रहे हैं, आखिरी ओवर का मैच ही चल रहा है इस वक्त और उसकी भी 4 बॉल्स रह गई हैं। 2-11 गालिबन रन हो चुके हैं, 2-12 हो चुके हैं। मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि इतना अगर एक पार्टनरशिप ही लग गई तो ये बहुत आसानी से चेस किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जाता है तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। जी, ऑब्वियसली इंडिया भी डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रही होगी या विश कर रही होगी ऑस्ट्रेलिया ना आए। उसकी रीजन ये है कि 5 दफा के ये वर्ल्ड चैंपियन है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के अंदर टेस्ट चैंपियनशिप का ऑस्ट्रेलिया ने इनसे फाइनल जीता हुआ है।
और 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने इनको हराया था। तो ये आपके बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल नहीं हारता, बिल्कुल ऐसे। और उसके अंदर जो स्किल है, जो टेम्परामेंट है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग जो है, वो बहुत एक स्फीयर किस्म की उनके अंदर एनर्जी आती है बड़े मुकाबलों में। आल्दो के भारत इस वर्ल्ड कप में अनबीटेबल है, अभी तक अनबीटन जा रही है, कोई मैच नहीं हारी, बट जो फाइनल का प्रेशर होता है ना, वो इंटायरली डिफरेंट बिल्कुल है। ऐसे। न्यूजीलैंड ने भी कुछ अपनी मिस्टेक की, अदरवाइज कल भी वो गेम में थे। अगर उनके ओपनर जल्दी ना करते, विकेट थ्रो ना करते, तो दैट कुड हैव बीन इजीली चेस डाउन। बट इसी तरह पार्टनरशिप उनकी भी अच्छी लगी, प्रेशर आया, बॉडी लैंग्वेज देखें 30 ओवर तक भारतीय प्लेयर भी और फैंस भी दे वर हेल्पलेस, बट वो तो एक आउटस्टैंडिंग स्पेल शामी ने किया और फिर वो मैच वापस आया। और 400 तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल ही टारगेट होता है कि आप उसको चेस डाउन कर पाए। बट ऑस्ट्रेलिया जो है ये 90% जो क्रंच मूवमेंट आती है, मैचेस आते हैं, उस पर अपने नर्व्स को कंट्रोल रखते हैं, इंटैक्ट रखते हैं, और कभी वो हमने लास्ट 3 डेकेड में देखा वो पैनिक नहीं करते। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हमने देखा, अब देख रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी हमने देखी, हर जगह जब वो ऐसा मोमेंट आता है कि वो फाइनल में आते हैं तो वो डेफिनेटली ऐसा क्रिकेट खेलते हैं कि वो डोमिनेट कर जाते हैं। तो 212 का स्कोर है टोटल और 213 का टारगेट है। ऑल आउट हो पहली चुके हैं। इनिंग कंप्लीट ऑल आउट। कैसे देख रहे हैं इजहार आप इस स्कोर को? देखिए, इरफान ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि न्यू बॉल बहुत क्रूशल है। पहले 10-12 ओवर बहुत क्रूशल है, उनमें साउथ अफ्रीका इफ टू स्टैंड एनी चांस ऑफ डिफेंडिंग दिस टारगेट, उसमें आपने विकेट्स लेनी है इनके ओपनर्स की, और अगर आप 2-3 विकेट्स ले लें तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना मुश्किल हो जाएगा। वजह यह है कि ये ऐसा ग्राउंड है जिसमें कलकत्ता में ब्रेक बहुत होती है ठप्पा पड़ के, और इनके जो स्पिनर्स हैं केशव महाराज और शमसी, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इतना अच्छा कोई स्पिन को नहीं खेलते। लबूशन बेहतर खेलते हैं और स्मिथ बेहतर खेलते हैं, बाकी खिलाड़ी इतना अच्छा स्पिनर को खेलने वाले अच्छे नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। सही। लेकिन देन अगेन फिर भी साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है कि जब 22 पे 4 आउट हो गए थे, फिर उस भी टाइम- अच्छा स्कोर कहना उस हिसाब से अगर कंसिडर करें तो ये कम अज कम अभी भी गेम के अंदर है, और एक किस्म का रिस्पेक्टेबल, एक डिसेंट किस्म का एक ऐसा फाइटिंग स्कोर उन्होंने बोर्ड पर पुट कर लिया है जिसमें ये अभी भी गेम के अंदर है, और अपने बॉलर्स को उन्होंने एक मौका दिया है, एक आउटसाइड चांस दिया है कि वो अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी फील्डिंग करें और प्रेशर क्रिएट करें, और एक नॉकआउट स्टेज में चेजिंग करने का अपना प्रेशर होता बिल्कुल है। ऐसे। स्कोर बोर्ड पे रन होने का एक अपना प्रेशर, स्कोर बोर्ड पे जब रन हो और आप चेज करें उसका अपना प्रेशर होता है। तो पहले ओवर्स बड़े क्रूशल हैं, पहले ओवर्स क्रूशल पहले हैं, crucial। और अभी दूसरी इनिंग भी स्टार्ट होने लगी। दूसरी जी। इनिंग स्टार्ट होने वाली। मैंने इससे पहले जो है ना वो अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की कोई बात कर लें कि हमारे 2 फॉर्मेट के जो कप्तान हैं वो जी। चेंज किए हैं, तो ये माजी में भी होता आया है, किस तरह चेंजिंग तो होती आई है ना, तो इससे टीम की कारकर्दगी पे कोई इफेक्ट होता है? कारकर्दगी तो अभी जब खेलेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। अभी नहीं, डिसीजन कप्तान चेंज होने से कोई चेंज नहीं, देखिए ठीक रन दिया बाबर को, 4 साल से ज्यादा कितना रन मिलना चाहिए था। मतलब अब भारत में अब देखे विराट कोहली के क्या स्टैट्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड सारे बना दिए। मेरा ख्याल है जितना उसने 12 साल में टीम को जिताया है, दुनिया में किसी प्लेयर ने अपनी टीम को नहीं जिताया। तो डिस्पाइट ऑफ इट, जब उनको भी धोनी के बाद 3-3.5 साल का रन मिला था, वो कोई टाइटल नहीं जिता पाए। उनको तो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उनके बोर्ड ने अनाउंस कर दिया था कि आप जब वापस आएंगे तो यू वॉन्ट बी द कैप्टन ऑफ द टीम। और उन्होंने, विराट कोहली ने फिर बाद में कहा भी, तो मुझे सोशल मीडिया पे पता चला मैं कप्तान नहीं हूँ। तो ये कोई अनोखी चीज नहीं हुई, सारी दुनिया में ऐसे होता है। व्हेन यू विन द मैच तो आप को दुनिया सर पे बैठाती है, आपको परफॉर्मेंस को सारे हाईलाइट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी किया जाता है। बट अगर नहीं होता, देखो ऐसी अचंभे की बात नहीं है। बाबर को देखे पूरे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, सब ने बात की बाबर को कैप्टन रहना देना चाहिए। इवन दो हार भी रहे थे, टेस्ट सीरीज भी हारे, तो हम सब ने कहा कि नहीं चले वर्ल्ड कप तक रखें आप, ताकि कंटिन्यूटी रहे। ये ना हो कि नया कैप्टन कैसे आके 4-5 मंथ के अंदर आके अपनी फॉर्मेशन करेगा। बट जो ब्लंडर हुए टीम सिलेक्शन के पार्ट पे, खास तौर पे अबरार को ना खिलाना, इमाद को ना लेके जाना, तैयब ताहिर जैसे बैटर को ना लेके जाना, साइम अयूब को ना रखना, फखर को मैचेस ना खिलाना, मतलब ये सारे ऐसे डिसीजन थे कि जो आपके अपने बैगेज में थे। ये बाबर के ऊपर ओनस था कि इसको किसी तरह वो इम्प्रूव करता और ये मिस्टेक ना करता। ये दैट वाज क्वाइट क्लियर कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। बट वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का पार्ट है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, आप दोस्तियों को प्रेफरेंस कर जाते हैं। आपका जो सराउंडिंग का हल्का था, आपने उसको सपोर्ट किया। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम है और रिगार्डलेस कहीं से भी है, आपको उसको चांस देना चाहिए था। बट अब जब आपने नहीं किया तो कोई मसला नहीं। चले आपकी सोच में लेट्स सपोज वो लोग बेहतर थे, तो आप उसको खुद ऑन करते। आपको वर्ल्ड कप के बाद खुद अनाउंस करना चाहिए था कि मैंने ट्राई की, मैंने ये लड़कों पे ट्रस्ट किया
उन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन चलें अब जो नए कैप्टन आएंगे अब तो उनकी परफॉर्मेंस पे देखेंगे कि ये किस तरह हाँ जो है ना टीम की परफॉर्मेंस पे कोई बनता है, इफेक्ट उसने 2 नहीं होता PSL के है। टाइटल डिजर्व करते जीते हैं। हैं। शान मसूद के ऊपर हम कल बात कर लेंगे कि शान मसूद की क्या जगह रात को कर लेंगे, बिल्कुल। थैंक यू इरफान, थैंक यू इजहार। और रात 11 बजे जो है वो क्रिकेट से फन से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा, और उसी में इरफान जो है वो बात करेंगे नेक्स्ट कप्तान पे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।